हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स आपके जो हैं उनको जो है मतलब इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है जी, अपनी सक्सेस को। चलिए इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप, ठीक है, ये एक लव रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, जनरल रीडिंग होगी, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आपको मूव ऑन करना है। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। तो पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ। आज मैं काफ़ी सारे कार्ड से एक डीप एनालाइज करूँगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको जो है वेट करना चाहिए इस इंसान का। प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प करें। एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपको इस जो कनेक्शन में आपको वेट करना चाहिए और मूव ऑन हो जाना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर गाइडेंस दें। आर्क एंजल फैमिली, सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो भी जिस लव लाइफ में हैं, जैसे भी, चाहे आपका क्रश है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका एक्स है, जो भी है, जिसके लिए भी आप मतलब जानना चाह रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या मूव ऑन हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं, कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं, क्लियर करें कि मेरे कलेक्टिव्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए। देखिए पहले भी ये कार्ड आ रहा था ना रिवर्स, मैंने लिया नहीं, इसको वापस कर दिया अंदर, ठीक है, रख दिया दोबारा से। लेकिन अगेन जिस कार्ड ने आना होता है वही जो एनर्जी निकल के आनी होती है वही एनर्जी जो है निकल के आती है। देखो फूल का कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि जो डिवाइन है, जो आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो नादानियाँ करनी थी, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते में, आपको कई बार फील होता है कि आप इस रिश्ते में आए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने एक ऐसे इंसान को जो है चुना जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर, इरेस्पॉन्सिबल, जिसने आपको कभी समझा नहीं, जिसने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। आपको ऐसा फील होता है। देखो आपकी एनर्जी है ये, ठीक है ना। फूल का कार्ड रिवर्स आया है। चलिए और एनालाइज करते हैं क्या करना चाहिए आपको। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर। ओके, एक कार्ड और मैं लूँगी और फिर उनको क्लैरिफाई करूँगी कि आपको इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन। नेक्स्ट कार्ड हमें हैंग्ड मैन का मिला है, तो चलो हम इनको राइट ही लेंगे आज। हैंग्ड मैन, ये मेजर अरकाना से इनको हम सीधा ही लेंगे। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव्स के लिए कि उनको जो है इस रिश्ते में रहना चाहिए, जो भी उनका लव कनेक्शन है, या फिर उस इंसान की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, या अपने आप को वहाँ से मतलब कुछ भी है फोर्सफुली या फिर जैसे भी अपने आप को हील करके उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। चलिए बताएं डिवाइन। पहला कार्ड हमें मिला था फूल का कार्ड हमें क्यों मिला है, और वो भी रिवर्स मिला था। प्लीज़ डिवाइन बताएं फूल का कार्ड क्यों मिला है, आप क्या बताना चाहते हो। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स। फूल रिवर्स के कार्ड को किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने क्लैरिफाई किया है। प्लीज़ डिवाइन हैंग्ड मैन क्यों आया था। हैंग्ड मैन क्यों आया है यहाँ पे। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स। ओके, देखा मैंने आपको पहले ही, मुझे जो है वाइब्स आ जाती हैं जैसे ही मैं कार्ड पकड़ती हूँ। अब यहाँ पे ये कार्ड आ गया ना, पेज ऑफ कप्स, कि ये इंसान जो है आपको, जैसे होता है ना कि आपको भी इस चीज़ का लगा, ऐसा ही लगा आपको कि ये इंसान ने आपको हमेशा से एक जैसे होता है ना कि भाई एक इम्पोर्टेंस ना देना, मतलब प्यार होने के बाद भी ये इंसान आपको एक या तो किसी और चीज़ से जगल करता रहा या आपकी इस तरफ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा। आपको क्लियर कट, आपको एक होता है ना कि एक जेस्चर
कि मैं जो है इस रिश्ते में क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसने कभी क्लियर नहीं किया। ठीक है, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई यहाँ पे पेज ऑफ कप्स कर रहा है। एम्परर, एम्परर क्यों आया, अभी हम एनालाइज करेंगे, अभी आप किसी निर्णय पे मत पहुंचिएगा, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। अब देखो, एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और वो भी अपराइट आके। देखिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ी पिक्चर जो है आपकी क्लियर हो रही है, थोड़ी क्या पूरी क्लियर हो गई है मुझे तो, कि आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें, एम्परर को जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी जो हमारा एक स्टेप होता है किसी की तरफ या किसी का हमारी तरफ, ठीक है ना, वो कितना ऑथेंटिक है, कितना जो है एक स्टेबल है, वो हम खुद से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि अक्सर प्रेम संबंधों में क्या होता है कि एक फेजेस होते हैं, ठीक है ना, एक वक्त होता है और उसके बाद जो है चीज़ें चेंज होती हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर जो है डेलिबरेटली जानबूझकर ही आपको हर्ट करना चाहता है। हो सकता है उस इंसान में इतनी अक्ल ही नहीं है, उसको भगवान ने अक्ल ही इतनी दी है कि वो इस टाइप का ही है। अब देखो, हमारा दिमाग होता है या हमारी सेंस होती है, वो डिपेंड करती है कि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड, हमारी अपब्रिंगिंग, हम कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, या फिर हमारा शुरू से लेकर आज तक का सफ़र कैसा रहा है, कैसी रही है हमारी ज़िंदगी, ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है ना, कोई भी इंसान जानबूझकर किसी को ना तो धोखा देना चाहता है, ठीक है, तो ये इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरा है। अगर ये बुरा होता ना तो यहाँ पे ये किंग ऑफ स्वॉर्ड ना आता। ये इंसान हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट स्पोकन, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड, और जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ को दिल में नहीं रखना, जो भी है मुंह पे बोल देना, जो भी है कह देना क्लियर कट। तो ऐसा इंसान कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि ये इंसान थोड़ा इमेच्योर रहा है, प्यार आपको करता है, ठीक है, प्यार भी आपको करता है और आपके साथ कोई छल फरेब भी नहीं करना मतलब चाहता नहीं था। आगे आपकी लड़ाई हो गई, आप में मनमुटाव आ गया, आप में डिफरेंसेस आ गए, आपको इसने क्लैरिटी नहीं दी मेच्योरिटी के कारण, या फिर समय के कारण, या फिर हो सकता है किसी और चीज़ का इस पे दबाव है, कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बड़ा बूढ़ा, जिसके कारण जो है ये आपको हमेशा से, या फिर इसकी अपनी सीट, क्योंकि देखो एम्परर कार्ड तो उसी की एनर्जी में आया ना, तो हो सकता है ये ऐसी सीट पे है जहाँ पे ये इंसान मतलब एक आपको, आपकी आइडेंटिटी को, आप क्या हो इसकी लाइफ में, उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी तरफ जो है ऐसा जो रुख अपनाए रखता है कि आप जो है, आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। एक आपको ऐसा शो करता है कि हाँ भाई मतलब कुछ भी स्टेबिलिटी की आप मेरे से वो मत करें, ये वो भाई, एक एक जैसे कहते हैं ना, एक लाइट वे में इस कनेक्शन को लिया इस इंसान ने, ठीक है। और आप हमेशा जो है इस इंसान की तरफ से एक कमिटमेंट या फिर एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी, एक फुलफिलमेंट, ठीक है, आप हमेशा उस चीज़ का वेट करते रहे। लेकिन ये इंसान जो है, आपका पार्टनर जो भी है, ये इंसान चाहे इस एज के किसी भी पड़ाव में है चाहे, लेकिन ये इंसान मैच्योर नहीं है। इसको प्यार तो है, अगर प्यार ना होता तो यहाँ कप ना होता, लेकिन प्यार तो है, लेकिन प्यार को कैसे, उसको इजहार किस टाइम करना है या नहीं करना है, या फिर क्या कहना है, क्या बोलना है, ये इसको अभी जो है डिवाइन जो है, कहते हैं ना, उसको लेसन पढ़ा रही है। तभी ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है विद हैंग्डमैन। हैंग्डमैन हमारे पास पहले आ चुका है, उसको अभी जो है कुदरत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, अभी उसको एक इस पोजीशन में रखा हुआ है। चाहे ये आपसे कांटेक्ट में है, ये चाहे आपसे नो कांटेक्ट में है, इसकी आपसे कोई लड़ाई हो गई है या कुछ भी है, जो भी है, या फिर इसने अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाए,
आपको जताया नहीं कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचता है, ठीक है। तो अब हाल फिलहाल में इस इंसान को हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है ये इंसान, खुद से ही ऑब्जर्व, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि खाली आपके साथ ही इसकी सिचुएशन या इसका जो जो रवैया है, जो कनेक्शन है, जो मतलब आपके साथ ही ये इक्वल फेयर नहीं कर रहा, ये अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसी सफरिंग्स, कुछ ऐसी इसकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे ये इंसान जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक है। और चाह रहा है कि फिर से वो जो है इस एनर्जी में आ सके, फूल की एनर्जी में, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सके, कि जहाँ पे वो बिना सोचे समझे, बिना किसी टेंशन एंजाइटी के, वो जो है एक बिल्कुल एक जैसे कहते नहीं कि फ्रेश स्टार्ट कर सके आपके साथ वो ऑथेंटिसिटी, वो जो एक आपको अपनी एक्साइटमेंट, कि वो आपके लिए कितना एक्साइटेड है, कितना वो आपके साथ जो है एक डिटर्मिन और एक जैसे कमिटेड फील करता है, उस चीज़ को वो फ्रीली बता सके, चाहता है। लेकिन उसकी जो सिचुएशन है ना, वो हैंग्ड मैन की है। मैंने बताया जैसा कि हो सकता है पास्ट में ऐसी ये रिलेशनशिप जो है इस इंसान ने आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रांटेड लिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई इस इंसान ने, लेकिन वो जो उसका जो एक दंड कह लो, उसका जो कर्मा कह लो, उस इंसान को जो मिल चुका है या फिर मिल रहा है, आप देखें यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं क्या चल रहा है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए इस रिश्ते से। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव जिनकी रीडिंग में मैं ट्यूनिंग हूँ, इनको जो है इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ये ओशो डेक है, इससे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है कॉन्शियसनेस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट कार्ड है लेजीनेस। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, इनको भी हम एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे। वैसे मैं आपको ऐसे ही जो है मुझे जो नज़र आ रहा है कि जैसे ही आए हैं कार्ड, देखो सबसे पहले तो जहाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि इस रिश्ते में आपको रहना है या आपको मूव ऑन कर जाना है। देखो अभी जो है अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इस रिश्ते में, क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और यहाँ पे हमें हैंग्ड मैन पहले ऑलरेडी मिल चुका है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे अभी हम इस रिश्ते में कोई डिसीज़न आप लोग नहीं ले सकते, चाह के भी नहीं ले सकते। आप अगर चाहेंगे भी मूव ऑन होना, या तो आप ऑलरेडी मूव ऑन हो ही चुके हैं, वो एक अलग बात है। अगर आप ऑलरेडी जो है एक इस रिश्ते में अभी जो है ये हैंग्ड है आप, ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आपको भी इस चीज़ का पता लग रहा है कि इस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे इस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इसके जेस्चर से, या तो इसके बिल्कुल ही ये इंसान चुप हो चुका है, या फिर कई बार जो भी आप लोगों का जितना भी कम्युनिकेशन होता है या जितना भी जो इंटरेक्शन होता है, उसमें आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ पे एक इंसान अगर मैच्योर नहीं था तो वो मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो कुदरत, सॉरी हैंग्ड मैन कहाँ गया, ये रहा। हैंग्ड मैन का कार्ड आके हमें बताता है कि कुदरत उसको, हैंग्ड मैन का कार्ड कहाँ गया, ये रहा, हैंग्ड मैन का कार्ड आया था ना। हैंग्ड मैन का कार्ड देखो, ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर उसके अंदर जो है कमियां थी जो उसको चेंज करनी थी, तो कुदरत उसको चेंज करना सिखा रही है, ये देख के, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लेजीनेस, ठीक है। तो हो सकता है, देखो कई बार क्या होता है कि जब इंसान किसी रिश्ते में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है अगर तो रिश्ते में अच्छा चल रहा होता है, ख़ास करके जो लव कनेक्शंस होते हैं हमारे, जहाँ पे अगर तो हमारे अकॉर्डिंग जो है हमारा रिलेशनशिप चल रहा है,
तो हम अपने अंदर एक बहुत ही एक एनर्जेटिक, जैसे कहते हैं ना जहाँ पे हमारा प्यार होता है, अगर उसका एक कॉल टेक्स्ट ही आ जाता है तो हम पे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना ही हम खुश हो गए हैं, हारमनी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, जहाँ पे एक डिले मोड है रिलेशनशिप में, कि ना तो चीज़ें मतलब आपको समझ में आ रही हैं, मतलब आप एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक लेज़ीनेस, एक मूडीपन जैसे होता है ना, कि कभी तो तोला कभी माशा, कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस इंसान को और निकल नहीं पा रहे। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, चाहे आपको किसी ने गाइड किया है, चाहे आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें पता है, इतनी वीडियो देखते हैं आप लोग, ठीक है। आपको पता है कि चीज़ नहीं करना, ये आपको पता है कि अपने आप को वर्क और चीज़ों में इंडल्ज करना है, लेकिन शायद आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक लेज़ीनेस, एक जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन सी आ गई है, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। हाँ जी, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए या। अच्छा, पिछली रीडिंग में मुझे कहा था किसी ने कि आप भाषण मत दें। देखो, एक आदत जो है ना, कई हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन वो अच्छे भी हमें ट्रिगर करते हैं, मतलब हम उनको भी पढ़ते हैं, और बुरे भी। देखो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ रहा था, मैं नहीं ले रही हूँ, जब दोबारा आएगा तब लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक मैसेज था मुझे कि मैम आप ज़्यादा मत बताएं, एक्सप्लेन मत करें, लेक्चर मत दें। उन्होंने तो ऐसे लिखा हुआ था, लेक्चर मत दें, आप बताएं। देखो, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर कार्ड आ रहे हैं और अगर मेरे मुंह में बातें आ रही हैं तो मुझे वो डिवाइन एक तरह से फोर्स कर रही है, वो यूनिवर्स चाहता है कि मैं आपको बोलूँ ये चीज़ें, तभी आपको उस चीज़ की एक क्लैरिफिकेशन कह लो या फिर उसकी एक्सप्लानेशन कह लो, ठीक है ना, वो चीज़ें पता लगेंगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, देखो कई लोग खास करके जो टैरो सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह का भी एक, चाहे वो एक मेंटोर ही है, तो कई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीडिंग देखते हैं कि उनकी नॉलेज उनको गेन हो। तो नॉलेज तभी गेन होती है जब सामने वाला एक्सप्लेन करके उस चीज़ को बताए, ठीक है जी। तो कई बार भाषण भी देना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मुझे स्पेशली यही कहते हैं कि हम जो है, कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग ही भाषण देखने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हर तरह के ऑडियंस है, हर तरह के व्यूवर्स हैं, तो आप सबका मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको, अब हम क्लियर बताएं हमें कार्ड्स के, मेरे व्यूवर्स को जो है, आप काफ़ी चीज़ों को तो पता लग गया होगा आपको कि अगर, देखो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको वेट करना, अगर वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। जब कोई चीज़ बन रही होती है तब आप उस चीज़ में ये नहीं सोच सकते कि आपको मूव ऑन करना है या आपको इस रिश्ते में रहना है। आपको थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, प्लीज़, एक और आ रहा है, इसको भी ले ही लेते हैं। क्या रिवर्सल आया, लेकिन मैं इनको अपराइट लूँगी। यहाँ पे देखो अगेन फिर ट्रांसफॉर्मेशन, 6 ऑफ सॉर्ड। तो एक ऐसा टाइम चल रहा है कि एक इंसान जो है या तो आपसे दूर होना चाह रहा है या किसी से दूर होकर आपके पास आना चाह रहा है, चाहे कुछ भी। किसी से दूर ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान से दूर, हो सकता है किसी पुरानी सोच को त्याग के, या उसने आपके लिए कुछ धारणाएं, कुछ व्यूज़, कुछ उसने बना लिए हैं, आप कुछ अपनी सोच बना ली है, हो सकता है उससे वो निकल के इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये वेटिंग जोन ख़त्म करना चाहता है, या फिर कुछ चीज़ों को जो है चेंज आ रहा है, कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है। चेंज वो आपकी सोच में भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। तो अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखें तो उनमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर था तो इसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड हमें मिला है, क्योंकि इसको जो डिवाइन कुदरत, उसने कुछ ऐसे जेस्चर शो किए हैं, या इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे इसको लग रहा है कि आप
आप इसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट, देखिए ना, अब इस इंसान ने एक वॉन्ट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। कहते हैं ना, जो चीज़ें हमारी प्यारी होती हैं, जो चीज़ें हमें बहुत प्रिय होती हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो आज भी ये इंसान, चाहे एक चेंज हो रहा है, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है, चाहे हार्श पीरियड से, जैसा कि हैंगमैन आया, चाहे इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा, लेकिन ये इंसान आपको पकड़ के रखना चाहता है। चाहे इसकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सी इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहता। आपके साथ एक सिक्योर्ड फील करता है, आपके साथ एक कमिटेड फील करता है। ये इंसान नहीं चाहता, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये आपको भी इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहता है। तो जैसा हमें कार्ड में मिल रहा है, तो आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन 6 मंथ तो आपको इस रिलेशनशिप को और देना चाहिए, और बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। देखो, आपको ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं करनी, ज़्यादा जो है हर टाइम ये नहीं देखना कि कॉल टेक्स्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बात हो रही है नहीं हो रही है। बिल्कुल एक, जैसे कहते नहीं कि एक कोई चीज़ रख के हम भूल गए, ऐसी एनर्जी में आप आ जाए, जैसे आपने ये कनेक्शन आपकी लाइफ में है, लेकिन आप इसको भूल गए। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है ना, तब वो कुदरती काम कर रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने हाथ पैर हिलाने की। कहते नहीं, जब जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात हम उसके साथ होती है। तो आपके साथ तो वो कायनात ही है। ठीक है जी। तो आपको ज़्यादा अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स, या कह लो बहुत ज़्यादा वेट, कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके वेट बहुत करते हैं, बार बार एनर्जी चेक करते हैं, बार बार रीडिंग लेते हैं, बार बार, ये भी एक चेजिंग है। देखो, ठीक है, तो थोड़ा फ्री होके रहें। कुछ चीज़ें जब चेंज हो रही होती है ना, जब कुछ अच्छा होने लगता है, तो लेकिन आपको भी उस डिवाइन पे बिलीव करके, आपको भी उस अच्छे होने को एक वक्त देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। एंजल्स से पूछ लेते हैं, रोमांस एंजल्स से क्या आता है। मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए इस रिश्ते में, या मूव ऑन करना चाहिए। ओके 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 ओके। देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ट्रस्ट रखना है। जैसा मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपको अपना बिलीव थोड़ा टाइम अगर आप बना के रख सकते, अगर आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट जो है अपने प्यार पे, उस कुदरत पे, उस भगवान पे, उस ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप सुप्रीम पावर को मानते हैं, उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और सुप्रीम पावर, देखो, ये तो आपका प्यार का रिश्ता है, और प्यार से बड़ा तो कहते हैं ना, भगवान का दूसरा नाम प्यार ही है। तो अगर आप वाकई में इस इंसान से प्यार आपने कभी ना कभी अनजाने में, जानने में या किया हो, तो आपको इस इंसान पे थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए। क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं कि वो भी एक, जैसे कहते हैं ना, एक घड़ा अभी बन रहा है, वो चीज़ है। तो वो इंसान भी हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो चाहे किसी भी उम्र में है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं है, उसमें रिश्तों को संभालने की ताकत नहीं है। उसको सिखा रही है डिवाइन, कुछ आपके द्वारा, कुछ उसकी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, कि हम किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है ना, अगर हम किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं, तो हम सोचे चल भाई 2 दिन मज़े करेंगे, फिर ऐश करेंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर इधर उधर हो जाएंगे, तो नहीं। आप किसी इंसान, कहते ना, हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में एक पूरी, जैसे कहते नहीं, पूरी एक इंसान, पूरी एक किताब है। तो वो कहते ना, वो धार्मिक किताबें तो आपने पढ़ ली, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करना नहीं सीख पाया इस दुनिया में। तो एक्चुअल में अगर आप प्यार करते हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। और अगर आपको ट्रस्ट है अपने प्यार पे, मैं ये भी नहीं कहती कि आप उस इंसान पे ट्रस्ट करें, आप अपने प्यार पे ट्रस्ट करें, और थोड़ा टाइम और आपको वेट करना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपकी गाइडेंस के लिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत खुश रहें,
और कमेंट ज़रूर करें। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, चाहे जैसे भी हो। ये ऐसा नहीं है कि आप बुरा कमेंट करेंगे तो मुझे कुछ बुरा लगता है, नहीं, मैं वो भी, मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी जो उसने फ़ील किया उसने बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।